सबको अंशुमान दुबे एडवोकेट का सादर प्रणाम है। और आज फेसबुक लाइव पे आने का जो मुख्य कारण है वो मैंने अपने पोस्ट इस फेसबुक लाइव के संदर्भ में भी लिख रखा है कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक जैन मुनि हैं और जो लगातार वो शिरडी साईं बाबा के बारे में जो है वो असलियत बताने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ बातों को इधर उधर की बातों को मिला जुला करके एक बात प्रस्तुत कर रहे हैं, एक व्याख्यान दे रहे हैं और शिरडी साईं बाबा के विषय में तरह तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। उन यूट्यूब पे भी वीडियो उपलब्ध है और ये यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, ये तमाम इस तरीके से वीडियो इनके उपलब्ध हैं और इस विषय में इनके अलग अलग व्याख्यान हैं जो कि यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, ठीक है ना। और इसी में जो है उसके विषय में भी एक सचरित्र के जो अभ्यासक हैं श्री पवार काका, उन्होंने जवाब भी दिया है और अपनी बातें भी कही हैं। आप लोग सारी चीज़ें ये यूट्यूब पे देख सकते हैं और उपलब्ध है और तमाम चीज़ें इस तरीके से। और इन ऐसे पोस्टों से प्रभावित होकर के बहुत से ऐसे लोग जिनको के पास जानकारियां नहीं हैं या आधी अधूरी जानकारी है, वो भी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और तमाम जगह पे आकर के अपने वीडियो लोड कर रहे हैं और तरह तरह की बातें जो है वो शिरडी साईं बाबा के लिए कह रहे हैं। और मैंने उन सारे वीडियो को करीब मैक्सिमम को देखा है, सुना है और सब कुछ सुनने और देखने के बाद मुझको साईं बाबा को सद्गुरु माना है, तो उनकी बातों पर भी जो है वो ध्यान अपना केंद्रित लगातार रहता है। तो इन सारे वीडियो और तमाम जो लोगों के वक्तव्य हैं, लोगों के व्याख्यान हैं और तमाम बातें जो लोग कह रहे हैं, उन सब को सुनने के बाद साईं बाबा की, शिरडी साईं बाबा की, मेरे सद्गुरु साईंनाथ की एक बात मुझको याद आती है कि जो अकल के अंधे होते हैं उनके ऊपर जो है तरस आता है। जो अकल के अंधे होते हैं उनके ऊपर तरस आता है, क्रोध नहीं आता है। तो ये सारे जितने भी लोग इस प्रकार के व्याख्यान और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सारे लोग उन्हीं लोगों में से हैं जिन लोगों ने कभी काशी के संत कबीर की निंदा की। संत कबीर हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। उनकी मृत्यु पे उनकी अस्थि के विसर्जन के लिए वो लड़ मरे। वैसे लोग हैं जो लोग हमारे संत शिरोमणि और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े स्तंभ गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी मानस आज घर घर में पढ़ी जाती है, जिनकी मानस के आधार पर रामलीलाएं होती हैं। किसी समय ऐसे ही लोगों ने, जो लोग की अकल के अंधे होते हैं, उन्होंने पत्थर से उनको मारा था और उस समय का जो काशी का परिक्षेत्र था, और आज भी हम लोग उसी को काशी मानते हैं, वरुणा से 80 के बीच में उनको 80 के उस पार ढकेल दिया था। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं होती आई हैं कि जब कोई बात सत्य कहता है या जो उसकी बातों या उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो प्रयास करते हैं कि दूसरे की बनाई हुई लकीर को मिटाने में वो अपनी मेहनत व्यर्थ करते हैं। तो ये जो तथाकथित जो मुनिवर हैं, ये इनके लिए एक आसान तरीका है कि एक स्थापित संत जिसके के लाखों करोड़ों भक्त हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, देश के हर शहर में हैं, उनकी निंदा करो तो मीडिया भी आपको नोटिस करेगा, सोशल मीडिया भी नोटिस करेगा। और जो डिस्ट्रक्टिव मानसिकता के लोग हैं, जो कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सारे लोग जो है इस तरीके के चीज़ों में लग जाएंगे और सपोर्ट करेंगे। तो बाबा की बात ये आती है कि ऐसे अकल के अंधों के ऊपर तरस करना चाहिए। इन लोगों के ऊपर क्रोध करने का कोई लाभ नहीं है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त या समय देने की भी आवश्यकता नहीं है। यही कहने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ कि ऐसे लोगों को सिंपल आप इग्नोर करिए और इन लोगों की बातों को
अनसुना कर दीजिए, या एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, कहावत जिसको कहते हैं, उसको फॉलो करिए। और अपना जो श्रद्धा और विश्वास है ईश्वर में, अपने सद्गुरु में, उसको बनाए रखिए। मैं महादेव का, बाबा काल भैरव का, दोनों लोग एक ही हैं, परम भक्त हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, उन पे विश्वास है। अपने सद्गुरु साईनाथ पे विश्वास है, क्योंकि उनके आशीर्वाद, उनके दिखाए हुए मार्ग से जीवन में जो एक वेग था, एक जो उत्कंठा थी, एक जो चीज़ों को हासिल करने के लिए एक, जिसको कहना चाहिए कि किलर इंस्टिंक्ट, नेगेटिव किलर इंस्टिंक्ट, पॉजिटिव किलर इंस्टिंक्ट तो नेगेटिव किलर इंस्टिंक्ट थी, उन सारी चीज़ों पे विराम लगा और एक अच्छा रास्ता मिला है साईनाथ की वजह से। उनकी सचरित्र को आप सब लोगों के बीच में बांटने का अवसर मिला है। हर महीने शिरडी से कुछ सचरित्र मंगा लेता हूँ, और मंगा करके अपने भाइयों, अपने मित्रों, दोस्तों, जो भी मिलता है, जो भी सामने पड़ता है, जो भी मिलता है, जिसको भी बाबा लगता है कि बाबा चाहते हैं कि इनके पास, इनके परिवार में एक बाबा की सचरित्र पहुंचनी चाहिए, उनको भेंट कर देता हूं। और ये क्रम बाबा के आशीर्वाद से चलता रहेगा। तो इस टाइप की जो लोग बात करते हैं, इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि बाबा की बात मानिए, अकल के अंधों के ऊपर तरस खाइए, और किसी भी प्रकार से इनके विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा मत करिए। दूसरा, मुनिवर से व्यक्तिगत रूप से उनको प्रणाम करके उनको सादर नमन करता हूँ। उनकी जो पंथ है उनका, क्योंकि जैन धर्म लोग भले कहते हैं, लेकिन जैन जो है, सिख जैसे हैं, जैन हैं, ये सारे हिंदू धर्म के पंथ हैं। तो उनका जो जैन धर्म पंथ है, उनके एक, जिसको कहना चाहिए, नाम देखिए इसमें पास, उनका तीर्थंकर जो होते हैं जैन मुनियों में, उनके तीर्थंकर काशी में है, और उस स्थान पे कई बार मैं गया हूँ, और एक बहुत शांति का अनुभव होता है। पूरी तरफ अहिंसा, 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 अहिंसा दिखती है। और ऐसे अहिंसक पंथ को या अहिंसक धर्म में इस टाइप की हिंसा वाली बात करने वाला व्यक्ति कैसे आ सकता है, और कैसे लोग इस ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। क्योंकि किसी भी संत की, जिसके लाखों, हजारों, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं, और कहीं पे भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि उस संत ने किसी का अहित किया हो या किसी का नुकसान किया हो। ऐसे संत के विषय में आप जिस प्रकार की हिंसक बातें अपने वीडियो में कर रहे हैं, अपनी क्लिप में कर रहे हैं, और एक निराधार, मतलब बिना तथ्यहीन जो है आप आरोप लगा रहे हैं, ये मतलब अजीबोगरीब लगता है। और इस विषय में एक चीज़ जो मुझको अपने व्यक्तिगत समझ में आती है कि बहुत बड़ा कारण जो है, जो तमाम लोग शिरडी साईं बाबा के विषय में नेगेटिव बात करते हैं या इधर उधर की बात करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रबल कारण है कि शिरडी साईं संस्थान का जो मंदिर है शिरडी में, वहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता है वो अत्यधिक चढ़ता है। शिरडी में साईं बाबा के जो भक्त हैं, उनको इतना बाबा के ऊपर इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि वो बाबा को अपनी पूरी की पूरी संपत्ति, अपनी पूरी पूरी धन संपदा समर्पित कर देते हैं। उनके ऊपर इतना ज़्यादा उनको श्रद्धा विश्वास है। तो इन चीज़ों से कुछ अलग जो धर्म या मज़हब या पंथ के लोग हैं, उनको हो सकता है कि बुरा लगता हो कि इतना अर्थ, इतनी पैसा, इतना रुपया, ये आखिर सुनील भाई धन्यवाद, आप फेसबुक लाइव पे जुड़े। इतना धन, इतना पैसा, तमाम चीज़ें चढ़ती हैं और ये हम लोग को नहीं मिल रहा है। हो सकता है इसका भी उनके मन में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दोष या मन में आता हो, कष्ट होता हो, और उसी कष्ट की परिणति है कि इस तरीके से वो लोग शिरडी साईं बाबा की निंदा करते हैं। और संतों की निंदा करने वाले भी होते हैं और संतों के भक्त भी होते हैं। और जहाँ तक मुझको दिखता आया है, जितना मैंने देखा है, कि जो संत और महात्माओं के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके ऊपर, गुरुओं के ऊपर भरोसा करने वाले लोग होते हैं, उनकी संख्या इतनी अपार होती चली जाती, इतनी अपार होती चली जाती है
कि उनका विरोध करने वाले लोग धीरे 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 एकदम संकुचित होकर के मुट्ठी भर रह जाते हैं, और एक समय ऐसे आता है कि वो उनका अंत हो जाता है, उनका अस्तित्व मिट जाता है। तो अगर आप लोग अपने अस्तित्व को और अपने इन चीज़ों को संभाल के रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज आपको एक अच्छे संत, एक पॉजिटिव संत के रूप में याद करे, जैसे कि लोग कबीर को याद करते हैं, गुरु नानक देव जी को याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हैं, तमाम ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर को याद करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी को याद करते हैं, विवेकानंद जी को याद करते हैं, हमारे शिरडी साईनाथ को याद करते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं, बाबा कीनाराम जी को याद करते हैं, अवधूत भगवान राम जी को याद करते हैं। उस तरह आपको भी लोग याद करें, आपकी भी की सिखाई हुई कही हुई बातों को फॉलो करें, ऐसी बात करें, तो आपका भी सम्मान बना रहेगा, हमारे भारत देश का भी सम्मान बना रहेगा, हमारे देश की संत परंपरा, गुरु परंपरा का भी सम्मान बना रहेगा। निंदा करके आप बड़े नहीं बन सकते हैं मुनिवर, ये मेरा अपना विचार है। बाकी आप विद्वान हैं, आप जो कहना चाहें वो स्वतंत्र हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को अपना व्यू, अपना पॉइंट रखने की आज़ादी है, क्योंकि इस देश में गांधी जो आज मैं तो मानता हूँ कि गांधी भी जो है उसी संत परंपरा के का अग्रिम कड़ी रहे। तो इस देश में ऐसा भी हुआ है कि जो लोग गांधी का विरोध करते आए हैं वो आज वर्तमान में गांधी की समाधि पर जो है मस्तक नवा रहे हैं। तो कुछ भी संभव है, कलयुग है, और आप निंदा करना चाहते हैं तो आप विनीत भाई धन्यवाद, आप फेसबुक लाइव पे जुड़े, निंदा करते रहिए। और आज सिर्फ जो है वो एक मुनिवर, जैन मुनिवर हैं, उनके विषय में फेसबुक लाइव पे बातचीत किया। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि अकल के अंधों पर तरस खाना चाहिए, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और सभी से निवेदन है कि कोई ऐसा जितने भी साईं बाबा के फॉलोअर हैं, मेरे सदगुरु साईनाथ के फॉलोअर हैं, भक्त हैं, उनको मानने वाले हैं, उन पे विश्वास करने वाले हैं, उनकी साधना करने वाले हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि ये जो जैन मुनिवर हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे अपने मन का एक गुबार निकाल रहे हैं, इनको जो है बाबा की बात को याद रखते हुए इनकी बात पे तरस खाइए, क्रोधित मत होइए, इनको क्षमा कर दीजिए। और क्षमा करने के साथ साथ इनको अगर हो सके तो कहीं मिल जाएं तो सम्मानित कर दीजिए कि आप अपने ये जो ऊपर वाले ने आपको एक संत के रूप में एक वाणी दी है जिससे कि आप लोगों का भला कर सकते हैं, उसके द्वारा आप जो ये अहिंसक वार्तालाप कर रहे हैं, इसके लिए आप जो है वो ईश्वर से आशीर्वाद के जो है पात्र हो गए हैं, और ईश्वर पक्का आपको आशीर्वाद देगा, क्योंकि ईश्वर सबका ख्याल रखता है, जो उनकी आराधना करते हैं उनकी, जो नहीं करते हैं उनकी, क्योंकि ईश्वर के सभी बच्चे हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, और शिरडी साईनाथ भी थे। तो संत को संत रहने दीजिए और संत के रूप में कार्य करिए, अपना सम्मान बनाए रखिए, सबका सम्मान बनाए रखिए, भारत का सम्मान बनाए रखिए। यही आपसे मुनिवर, जैन मुनिवर आग्रह है। मैं आपका नाम भी, मुझको जो है वो बाकायदा यूट्यूब पे चैनल पे आपका नाम भी मुझको दिख रहा है, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपका नाम लेकर के आपको और ज़्यादा जो है वो प्रसिद्धि का स्कोप नहीं देना चाहता हूँ। बस आपके संदर्भ में इतनी बात करना चाहता हूँ कि भारत लोकतांत्रिक देश है, सबको सबके विषय में बोलने का अधिकार है, और आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मेरे हिसाब से निरर्थक है, और आपकी गरिमा जो है एज अ संत या मुनि है उसको भी आप जो है धूमिल कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस फेसबुक लाइव संस्करण को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, पर जो सत्य है उस सत्य को अक्षरशः जो है आप सबके सामने। आलोक कुमार जी धन्यवाद फेसबुक लाइव पे जुड़ने के लिए, मैंने कह दिया। और जो लोग इस फेसबुक लाइव संस्करण को अभी देख रहे हैं, कुछ देर बाद इसको जो है यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। मेरा अपना अंशुमान दुबे के नाम से जो है वो यूट्यूब चैनल है, और उस पर आप जा कर के जो है वो इस वीडियो को उस पर भी देख सकते हैं। और अपने कमेंट, अपनी जो भी आपके विचार हों वो आप मेरे फेसबुक
के इस लाइव संस्करण में भी कमेंट कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। आप सबको, जितने भी लोगों ने फेसबुक लाइव पे जुड़े, सबको अंशुमान दुबे एडवोकेट का सादर प्रणाम है, सबको धन्यवाद है। और जो लोग बाद में भी देखेंगे इस वीडियो को, उनको भी सादर धन्यवाद है। और सभी को अंशुमान दुबे एडवोकेट का साईं राम, बाबा सब पे कृपा बनाए रखें, महादेव सब पे कृपा बनाए रखें। श्रद्धा सबरी के साथ अपने कर्म को करिए। विपरीत काल में जितना भी आप ईमानदारी और श्रम के साथ अपने कर्म को करेंगे, उतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए लाभप्रद होगा। तो इसी के साथ इस लाइव संस्करण को यहाँ विराम दे रहा हूँ। और इधर बीच कुछ घटनाएं जो हैं वो घटित हुई हैं, उनके विषय में आराम से बात होगी। और सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि सब लोग, समाज का हर वर्ग संयम बरते और संयम के साथ जो है अपने कर्मों का निर्वहन करे। और द्वेष और घृणा और हिंसा से जितना बच सकते हैं बचिए, उतना अच्छा है। वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित रहिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर से बढ़ना शुरू हुआ है। इसीलिए सबसे आग्रह है कि सब लोग अपने अपनी जगह सुरक्षित रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे की परेशानियों में मदद करिए। इसी के साथ पुनः सबको सादर प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।